हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल सीखेंगे। ये हमारा 8वां क्लास है, 8वां दिन है ये बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1 का। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और जो ज्वाइन नहीं किए हैं इस सीरीज को क्लास के नोट्स के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए और डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू, और जो 2 लास्ट में टेस्ट होगा और उसका सॉल्यूशन भी होगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेकमेंट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फी है 200 रुपया, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, हम जो यहाँ पर समझाते हैं आपको सब कुछ यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, जैसे क्लास का नोट्स बनता है या जितना लिखना चाहिए उतना अब लिखेंगे तो अभी वीडियोज बन रहे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की। सब कुछ लिखेंगे तो वीडियो बन जाएगा 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, 1-1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो उतना चीज तो लिख नहीं पाते हैं, जितना लिख पाते हैं उतना लिख देते हैं। तो क्लास का जो नोट्स बनाया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसमें हम आपको पावर के बारे में समझाए थे। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, ये जो a का पावर x इस तरह से बोलते हैं, x यहाँ पे पावर है, ठीक है। पावर का मतलब हो गया घातांक, और ये a जो है ये बेस है, बेस मतलब आधार। ये हम कल के वीडियो में समझाए थे। अब देखिए, कल हम पढ़ाए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो पावर x जो है, x बराबर 1 2 3 0 भी 0 1 2 3 4 डैश डैश कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3, पावर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पावर 2 रहे किसी संख्या का तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं, ये कल बताए थे। और इसी तरह से अगर x = 3 यानी कि पावर अगर 3 हो, पावर अगर 3 हो, पावर अगर 3 हो तो उसको क्यूब बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं। मान लीजिए किसी संख्या का पावर अगर 3 है तो उसको घन बोलेंगे या क्यूब बोलेंगे, ठीक है। किसी संख्या का पावर 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, घन बोलते हैं या इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। पावर का मतलब भी हम आपको समझाए थे। a का पावर अगर 3 है तो इसका मतलब हुआ a को खुद के साथ 3 बार गुना करना होगा। यही होगा इसका सॉल्यूशन या आंसर, जो भी बोलिए। जैसे अभी देखिए, हम इसको हटा के नोट करना है, जिसको नोट कर लीजिए, और जो ज्वाइन किए हैं उसको तो बढ़िया से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसे नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए हम आपको घन समझाते हैं डिटेल में कि घन जो है, क्यूब जो है वो है क्या। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब एक चीज ये देखिए कि 1 का घन या क्यूब बोलिए इसको, कितना होगा, 1 का पावर 3। 1 का पावर 3 मतलब 1 गुना 1 गुना 1 बराबर कितना, 1। घन का मतलब तो यही होता है, क्यूब का मतलब तो यही होता है। अब देखिए, 2 का घन अगर बोलेंगे क्यूब तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 = 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से 3 का पावर 3 यानी 3 का घन बोले, क्यूब बोले, तो क्या करेंगे, 3 का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 27। इसी तरह से आपको अगर दिया जाए किसी संख्या का घन निकालें या किसी संख्या का क्यूब ज्ञात करें, तो आप उस पे क्या करेंगे, पावर 3 देंगे और उसको 3 बार खुद के साथ गुना करके जो आएगा वो आप लिख दोगे, वही घन हो जाएगा। घन के बारे में बस इतना ही जानना है, ठीक है। घन के बारे में बस इतना ही जानना है। एक चीज और जो नोट आप कर सकते हो, एक चीज और देखिए, -2 का घन निकाल के देखिए, -2 का क्यूब, तो -2 का जो क्यूब होगा वो होगा -2 का पावर 3। तो -2 को 3 बार गुना करेंगे, -2 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई विद
-2। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और फिर प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस, तो हो जाएगा -8। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब पॉजिटिव संख्या का क्यूब निकालते हैं तो हमको पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर का जब हम क्यूब निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर ही हमको मिलता है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर का हम क्यूब निकालते हैं तो हमको नेगेटिव नंबर मिलता है। तो ये बात आप गौर कर सकते हो, किसी पॉजिटिव संख्या का आप क्यूब निकालोगे तो जो निकलेगा वो भी पॉजिटिव होगा, और किसी नेगेटिव संख्या का अगर आप क्यूब निकालते हो तो हमको नेगेटिव संख्या ही मिलेगा। इसके बारे में ये हो गया। तो घन यही है, क्यूब यही है। अब घनमूल देखते हैं, जो क्यूब रूट घनमूल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए घनमूल सीखेंगे हम, उससे पहले घनमूल का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, उसको देखते हैं। जैसे देखिए a का घनमूल ज्ञात करें, ऐसा लिखा रहेगा। सिंबल क्या होता है, सिंबल देखिए, इसका चिन्ह देखिए कि वो क्या होता है। a का घनमूल निकालना है तो देखिए a और ये, और यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, तब इसका मतलब हुआ कि a का घनमूल निकालेंगे। तो इसका सिंबल हो गया जैसे ऐसे, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये घनमूल का जो क्यूब रूट है उसका ये सिंबल हो गया। ठीक है। या एक तरीका ये भी है कि किसी संख्या का पावर अगर 1/3 हो, वो 1/3 हो, मतलब हम यहाँ पर a का घनमूल निकाल रहे हैं, a का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था, जैसे वर्गमूल निकालते थे तो किसी संख्या का पावर अगर 1/2 हो तो उसका मतलब वर्गमूल निकालना है। ठीक है। और किसी संख्या का पावर अगर 1/3 हो मतलब उसका घनमूल निकालना है। ठीक है। इस तरह से चीजें होती है। किसी संख्या का पावर 1/2 हो तो उसका वर्गमूल निकालना है, किसी संख्या का पावर 1/3 हो तो उसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए घनमूल का सिंबल या तो ये हो गया या फिर ये हो गया, ये हो गया सिंबल। ठीक है। अब घनमूल को समझते हैं कि घनमूल है क्या, क्यूब रूट है क्या। गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम आपको बढ़िया ढंग से समझाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं। अब यहाँ बोर्ड पर ध्यान से देखिए, अभी हम आपको घनमूल ज्ञात करना जो रूल है वो नहीं बताए हैं। ठीक है। अभी हम आपको घनमूल कैसे निकाला जाता है वो नहीं बताए हैं, इसके जस्ट बाद हम आपको वही बताएंगे। यहाँ पर आप समझेंगे कि घनमूल है क्या, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि घनमूल होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं वो ध्यान से देखिए। देखिए घन तो सिखा दिए, क्यूब तो हम आपको बता दिए। तो 2 का क्यूब यानी 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। ठीक है। 2 का घन कितना हो गया, क्यूब कितना हो गया, 8। और 8 का जो घनमूल है, जो क्यूब रूट है 8 का, इस तरह से लिखेंगे 8 का घनमूल, ये सिंबल हो गया। ये निकालने का प्रोसेस है, ये हम आपको बताएंगे, अभी बताए नहीं है। ये जो प्रोसेस है, कैसे फाइंड, कैसे पता करते हैं घनमूल, ये तरीका है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, फिलहाल हम आपको बताए नहीं है। इतना समझिए कि 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है। 2 होता है, हम जानते हैं 2 होता है। आप कुछ देर में आपको भी पता लग जाएगा कि कैसे पता करते हैं, लेकिन 8 का जो घनमूल है वो 2 है, और 2 का घन कितना है, 8 है। ठीक है। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 का घन, 3 का क्यूब मतलब 3 का पावर 3, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27, और 27 का घनमूल क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। 4 का घन, 4 का क्यूब 64, और 64 का घनमूल हो जाता है 4। ये जो आप ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न इसमें दिखाई देगा कि 2 का जो घन है 8 है, तो 8 का घनमूल 2 है। 3 का घन 27 है, तो 27 का घनमूल 3 है। 4 का जो घन है वो 64 है, तो 64 का घनमूल 4 है। घन और घनमूल में उल्टा संबंध है। जैसे 3 का घन हो गया 27, तो 27 का घनमूल हो जाएगा 3, और 2 का घन हो गया 8, तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2।
मतलब इसमें उल्टा संबंध है, उल्टा प्रोसेस है। जैसे प्रोसेस घन बनाते हैं उसका उल्टा करेंगे तो घनमूल बन जाएगा। अभी हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप घनमूल पता कर सकते हो, जो मेथड है वो क्या है, ठीक है, वो अभी हम आपको समझाएंगे। अभी बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि घन और घनमूल में रिवर्सली उल्टा संबंध है। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, 27,000 का घनमूल निकालेंगे और ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप ध्यान से देखते जाइए और इसी स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये इस तरह से दिया गया और यहाँ पे 3 है, मतलब इसका घनमूल निकालना है, ठीक है, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये है कि 27,000 का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर जो होता है अभाज्य गुणनखंड, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में तो कम से कम 2 संख्याएं अधिक से अधिक जितना हो उसका इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे जिसका घनमूल निकालना है आप समझिए उसका एलसीएम निकाल रहे हैं। जो एलसीएम का हम प्रोसेस बताए हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करिए, करते जाइए, जितना होता है उतना करते जाइए। जैसे देखिए सबसे पहले इसको 2 से करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 से फिर लगाएंगे, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर से लगाएंगे। इसके बाद ये किस चीज से डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलता है कि ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित, ये विभाज्यता का नियम है। 2-3 मतलब विभाज्यता का नियम हम बताएंगे इसी सीरीज में, क्योंकि आप अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको बताए हैं कि कितने नंबर के वीडियो में हम आपको विभाज्यता का नियम बतलाएंगे, जिससे आपको देख के पता चल जाएगा कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित है, ठीक है। तो वो वीडियो आने वाली है कल परसों, जब भी आए, नंबर ट्री के बाद आने वाली है। तो अभी तो आपको नहीं पता है तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, या कल परसों तो आपको पता चल ही जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड है, 1 1 3 दूनी 6 3 5 15, ये फिर से 3 से डिवाइड है, फिर से ये 3 से डिवाइड है, उसके बाद ये 5 से डिवाइड है, फिर 5 से। तो देखिए अब इस तरह से हो गया। तो अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए गुना के तौर पे, कितना 3 2 है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 ठो 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 3 5 है, 5 गुना 5 गुना 5। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर निकाले हैं ये आप रफ में निकाल लोगे, ठीक है, इसको रफ में निकाल लेना है। पहला स्टेप यही हुआ, रफ में इसको निकाल करके और यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखना ना भूलें। अब देखिए 2 गुनी 2, फिर 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3, उसके बाद 5 5 5। अब अगला स्टेप देखिए, इसको पेयर बना लेंगे, 3 3 का हमको त्रिक बनाना है। देखिए जैसे वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनाते थे तो इसमें 3 3 का त्रिक बना लेंगे, पेयर जोड़ा तो नहीं, त्रिक मतलब 3 3 का पेयर समझिए, 3 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे देखिए समान संख्या, ये 3 1 हो गया, ये 3 1 हो गया, ये 3 1 हो गया। अब 2 गुना 2 गुना 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3। उसी तरह 5 गुना 5 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, ठीक है। अब देखिए हमको घनमूल निकालना है, तो ये जो बॉक्स है अभी इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए ये प्रोसेस है, यहाँ पर जो 3 है ये कैंसिल होता है तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच क्या गया हमारे पास 2 गुना 3 गुना 5। ये जो पावर 3 है ये हट जाएगा, जो संख्या है उसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये बॉक्स जो था ये हमारा, ये भी अब हट गया। अब बच गया 2 गुना 3 गुना 5। अब इसको गुना करिए, 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6 5 30। तो इसका घनमूल कितना हो गया 30, ठीक है। घनमूल कितना हो गया 30, क्यूब रूट कितना हो गया 30। यह आंसर हो गया हमारा। बस यही प्रोसेस आपको अपनाना है। देखिए सबसे पहले जिस संख्या का हमको घनमूल निकालना है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद 3 3 का उसको पेयर बना लेंगे, या त्रिक कहिए उसको, 3 3 का त्रिक बना लेंगे। और 3 का बना लिए तो 2 गुना 2 गुना 2 को हम लोग 2 का पावर 3 मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो बॉक्स हटाते हैं ना हम,
तो बॉक्स हटाने के लिए बॉक्स हटाएंगे तो इसका जो पावर 3 है ये भी हट जाता है, ठीक है, पावर 3 भी हट जाता है। तो जो संख्या बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से ये चीजें होती है। तो घन और घनमूल के बारे में इतना ही था। अब अगले वीडियो में बात करेंगे नंबर ट्री के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी नंबर ट्री, संख्या के बारे में उसमें जानेंगे। उसके बाद संख्या का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद विभाज्यता का नियम सीखेंगे। तो बहुत कुछ बच गया। ये सीरीज 15 वीडियो का है और आपको ज्वाइन करना है इसके लिए, क्लास के नोट्स के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए, और या आपको कुछ भी वीडियो देखने के बाद डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछने के लिए, या आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो भी डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आप ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप पे पूछिए, आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा उसका। और अगर व्हाट्सएप पे आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो उस टॉपिक पे हम स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके व्हाट्सएप पे या तो मैसेज करिए या डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके टेकमेंट पे ज्वाइन हो जाइए। टेकमेंट पे ज्वाइन होते वक्त बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन करें, क्योंकि हम आपको पीडीएफ, क्लास का नोट्स, जो टेस्ट होगा, सब कुछ व्हाट्सएप पे देंगे। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।